एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के जो क्लास 3 का PT1 पीरियोडिक टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे। ये PT1 जो है सब्जेक्ट रहेगा इसका इंग्लिश। और यहाँ बच्चों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे नेम लिखना है आपको, सेक्शन और रोल नंबर। टाइम रहेगा 90 मिनट्स और पेपर जो है ये 30 मार्क्स का रहेगा। इसमें 10 मार्क्स की रीडिंग में आएगा, आपको पैसेज मिलेगा एक। उसके बाद राइटिंग, ग्रामर, क्रिएटिव राइटिंग और स्पेलिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग पोर्शन से लिखा गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 मार्क्स का ये पैसेज है, आपको इसको रीड करना है बड़े ध्यान से। केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से, फिर आपको क्वेश्चनों के आंसर लिखने। चलिए पहले पैसेज पढ़ते हैं। मोती कोट द बादल्स सेंट। जो मोती था उसने क्या किया, बादल की जो है सेंट जो है स्मेल फील कर ली, उसको कैच कर लिया। ठीक है, उसको स्मेल जो थी वो सेंट जो है समझ आ गई बादल की, और उसने क्या किया, ही फॉलोड द सेंट, और जो है उसने बादल की सेंट को फॉलो किया। एंड वेंट नियर द पिट, और जो है पिट मतलब होता है गड्ढा, वहां पर पहुंच गया जहां पर बादल था। एंड स्टार्ट बार्किंग, और उसने वहां जाकर भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स। जब बादल को देखकर उसने भौंकना शुरू किया मोती ने, तो उससे सारे लोग जो है अलर्ट हो गए। नेबर्स जितने भी पड़ोसी थे, ठीक है, अलर्ट हो गए, चौकन्ने हो गए। हु वर सर्चिंग फॉर बादल, जो कि बादल को ढूंढने आए थे। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट, उन्होंने क्या किया, बादल को बाहर निकालने के लिए जो है एक रोप, रस्सी का सहारा लिया ऑफ द पिट, गड्ढे से निकालने के लिए। मतलब कि जो नेबर्स आए थे उन्होंने बादल को गड्ढे से निकालने के लिए रस्सी डाली। ठीक है, रस्सी डाली कहाँ, गड्ढे में, ताकि बादल बाहर आ जाए। एवरीवन वाज रिलीव्ड, बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। बादल जब बाहर आ गया तो उसने क्या किया, बादल ने हग किया मोती को और जो है उसको थैंक यू कहा। अब पैसेज के बेस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है, उनके आंसर लिखने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन। तो नेम ऑफ द लेसन था बच्चों हमारा बादल एंड मोती। बादल एंड मोती, यही लेसन का नेम था। हु कोट बादल सेंट, तो हम लिखेंगे मोती। मोती जो डॉगी था उसी ने जो है उस स्मेल को फॉलो किया था। ठीक है, दो लिखे, मोती कोट बादल्स सेंट। नेक्स्ट, हु हग्ड मोती, तो जो बादल था उसी ने ही हग किया था, तो लिखेंगे बादल हग्ड मोती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मोती कोट बादल्स सेंट, SCENT सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नेबर्स टुक बादल आउट फ्रॉम द पिट। तो नेबर्स जो थे, पड़ोसी जो थे बादल के, उन्होंने बादल को पिट से बाहर निकालने के लिए, गड्ढे से बाहर निकालने के लिए क्या जो है यूज किया था। तो हमने देखा था ऊपर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि नेबर्स यूज्ड ए रोप, है ना। तो हम यही लिखेंगे कि जो नेबर्स थे, हम लिखेंगे नेबर्स used a rope, ठीक है, टू पुल आउट। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी गया कि टू पुल बादल्स आउट ऑफ द पिट। टू पुल, यहाँ इसको एक बार मिटा के हम लिखेंगे बादल्स आउट ऑफ द पिट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। साउंड नेम ऑफ डॉग इज कॉल्ड, जो साउंड है उसको क्या बोलते हैं, बार्किंग, तो बार्क भी बोल सकते हैं। बादल एंड मोती, बादल एंड मोती आर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमने ट्रू और फॉल्स बताना है। मोती गोट बादल्स फोटो, मोती को जो है बादल का फोटो मिला था, तो नो, ये फॉल्स है। बल्कि बादल की उसको सेंट फील हुई थी ना, सेंट को फॉलो किया था। मोती फॉलोड बादल सेंट, यस ट्रू। आफ्टर टेकिंग आउट बादल आउट ऑफ द पिट, ऑल फेल्ट अनहैप्पी, तो नो, फॉल्स हो जाएगा ये। सारे खुश थे,
जब वो बाहर आ गया था। तो ये थे क्वेश्चन आंसर बच्चों, 5 क्वेश्चन। आई होप कि आपको सभी समझ आ गए होंगे। राइटिंग सेक्शन में क्या लिखा गया है कि राइट द यंग वंस नेम। आपको जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनके बेबीज का नेम लिखना है। जैसे डक, डक का जो बेबीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डकलिंग, डकलिंग बोलते हैं। और हैन, हैन के तो चिक बोलते हैं, चिक। ठीक है, हिंदी में चूजे बोलते हैं उनको। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, हैव यू हेल्प्ड योर फ्रेंड। क्या आपने कभी अपने दोस्त की मदद की है? देन हाउ, तो आप बताएंगे। यदि आपने हेल्प की है तो लिखेंगे यस आई हैव, या आई हेल्प्ड माय फ्रेंड, आई हेल्प्ड माय फ्रेंड इन डूइंग होमवर्क। तो बताएंगे कि मैंने अपने दोस्त की मदद की है किसमें? काम करने में उसकी। ठीक है। आई ऑल्सो, ये भी लिख सकते हैं, आई ऑल्सो शेयर्ड माय टिफिन, टिफिन विद हिम। मैंने उसके साथ, दोस्त के साथ टिफिन भी शेयर किया है। कब? व्हेन ही फॉरगॉट, जब वो भूल गया हिज लंच। ठीक है, जब मेरा दोस्त लंच लाना भूल गया तो मैंने उसके साथ टिफिन भी शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द हैन एंड चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम। जो हैन और चिक्स थे उन्होंने बच्चों क्या नाम लेते हैं, स्ट्रीम को क्रॉस कैसे किया था। ठीक है, जो छोटी सी नदी थी उसको क्रॉस कैसे किया था। तो हम लिखेंगे कि द हैन, द हैन spreaded her wings and the chick, ठीक है, and the chick climbed on her back। ठीक है, जो हैन थी वो उसने हवा में अपने पंख फैलाए और चिक उसके ऊपर चढ़ गए बैक पर, और इस तरीके से टू क्रॉस द स्ट्रीम सेफली, टू क्रॉस द स्ट्रीम, इस तरीके से उन्होंने जो है जो स्ट्रीम था उसको क्रॉस किया। आगे बढ़ते हैं। अब ये है ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राइट एनी सेंटेंसेस, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर गिवन। यहाँ पर क्या है, ए से हमने कोई भी सेंटेंस बनाना है तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, कीप द डॉक्टर अवे। यहाँ पर बच्चों जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंस ठीक है, आपको अपनी, ये जो क्वेश्चन होता है बच्चों आपको अपनी मर्जी से लिखना, आपकी इच्छा से, एज पर योर चॉइस। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि यही लिखना है। यहाँ पर आप अपनी जो भी मन में आ रहा है वो भी आप लिख सकते हैं। एफ से जैसे फिश, फिश स्विम इन वाटर, फिश जो है स्विम इन वाटर। ठीक है, और फिश जो है फिशेज स्विम इन वाटर। और लिख सकते हैं फ्रूट्स, एक और लिखना है तो फ्रूट्स आर केप्ट इन द बास्केट, जो है फ्रूट्स जो है टोकरी में रखें। एस से यदि लिखना है तो हम लिखेंगे द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन ब्राइटली। डब्ल्यू से लिखेंगे वी प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल। जेड से लिखना है तो जेड से आप खुद लिखेंगे। ठीक है, एक आपके लिए छोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पेलिंग। स्पेलिंग में क्या दिया गया है, अनजम्बल्ड द लेटर्स। ठीक है, यहाँ क्या करना है, जम्बल्ड करके दिए गए हैं। जम्बल्ड का मतलब होता है कि लेटर आपस में मिक्सअप हो गए हैं। ठीक है, और जिसको मिक्सअप होने के बाद उस वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं रहता। हमने क्या करना है, उनको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, और वर्ड लिखना है क्या बनेगा। तो यहाँ जो दिया गया बच्चों, इससे बनेगा शिवरिंग। यहाँ पर एस दिया गया है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर आई है, और फिर इसके बाद वी है, यहाँ पर ई दिया गया है, ये आर है, फिर आई और एन, और फिर ये जी, तो बन गया शिवरिंग। यहाँ जो वर्ड दिया गया है ध्यान देंगे तो बच्चों इसका बनता है क्रेयॉन्स। ठीक है,
इसका बनेगा बच्चों MASTER मास्टर। ठीक है, इसका जो बनेगा नेक्स्ट है ILALGVE, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों VILLAGE। आगे है RUPPEL, तो ये बनेगा बच्चों PURPLE। तो इस तरीके से बच्चों आप सभी को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आई होप कि ये आप सभी को अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या दिया गया है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। अब ध्यान देंगे, ये जो पिक्चर दी गई है यहाँ ध्यान देंगे, तो वन बॉय इज देयर एंड ही इज ट्राइंग टू फ्लाई हिज काइट। यहाँ ये अपना काइट को जो है फ्लाई करने की कोशिश कर रहा है, इसके हाथ में यहाँ काइट है। और देन एक जो है कोकोनट ट्री है। यहाँ सेकंड पिक्चर में जैसे इसने अच्छे से प्रयास किया तो इसका काइट जो है उड़ गया। देन लास्ट में क्या हुआ, इसका जो काइट है वो स्टक हो गया किसमें, नारियल कोकोनट ट्री में। ठीक है, तो इसके बारे में हमने लिखना है। तो हमने यहाँ पिक्चर देख ली है, अब हम इसके बारे में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे फर्स्ट पिक्चर से। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया गया, एक बॉय है और ये जो है काइट इसके हाथ में है और ये काइट उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय इन द पिक्चर। ठीक है, आप लिखेंगे ये गार्डन में है, आया है काइट उड़ाने के लिए, तो ये हम लिखेंगे ही कम्स टू द गार्डन, टू द गार्डन टू फ्लाई हिज काइट। एंड नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, ही स्लोली स्टार्टेड फ्लाइंग काइट। तो इसने धीरे धीरे अपना काइट जो है उड़ाना शुरू किया। फिर है द काइट वेंट अप, द काइट वेंट अप। ध्यान देंगे तो ये बहुत ऊंचे तक पहुंच गया, तो इसको हम लिखेंगे द काइट वेंट अप इन द स्काई। ठीक है, और थर्ड पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पिक्चर में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, बट आफ्टर सम टाइम द काइट गॉट स्टक, द काइट गॉट स्टक इन अ कोकोनट ट्री। ठीक है, तो जो ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोकोनट ट्री में इस बच्चे का काइट जो है स्टक हो गया, अटक गया है। फिर जो है लिखेंगे हम द बॉय फेल्ट वेरी सैड आफ्टर सीइंग दिस। ये जो पिक्चर में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये उदास सा भी है और ये अपने काइट को पतंग को नारियल के पेड़ से निकालने की कोशिश भी कर रहा है। तो ऐसा सब देख के ये बड़ा उदास। तो इस तरीके से बच्चों हम लिख सकते हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है हमने। देयर इज अ बॉय इन द पिक्चर, एक लड़का है। ही कम्स टू द गार्डन टू फ्लाई हिज काइट, ये बच्चा जो है गार्डन में आया है पतंग उड़ाने के लिए। ही स्लोली स्टार्टेड फ्लाइंग हिज काइट, और जो है इसने शुरू किया क्या करना, अपना पतंग उड़ाना धीरे धीरे। द काइट वेंट अप इन द स्काई, धीरे धीरे शुरू किया तो उसका जो पतंग है वो धीरे धीरे आसमान में चला गया। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, द काइट गोट स्टक इन अ कोकोनट ट्री, वो जो पतंग है उसकी वो अटक गई, किसमें अटक गई, कोकोनट ट्री में। द बॉय फेल्ट वेरी सैड, ऐसा देखकर जो लड़का है वो बहुत दुखी हुआ। ठीक है, कि भाई उसकी काइट जो है कोकोनट ट्री में अटक गई है। सो बच्चों ये था पेपर। आई होप कि आपको पेपर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देन सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल and press the bell icon also, so that you will get the notification of all the upcoming videos. Now we will meet in the next video. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.